चलिए चलिए हम मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो योगे सर्वसाहुणम्। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है, चहुगति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। सभी को पुनः जय जिनेन्द्र। 10 लक्षण पर्व मंगलमय अवसर अपने यहाँ चल रहे हैं। हम इन 10 दिनों की मंगल आराधना यहाँ पर बहुत अच्छे से विगत दिनों से कर रहे हैं। कि 10 लक्षण पर्व हमारे विशुद्धि के पर्व है, आत्मशुद्धि के पर्व है। इन पर्वों में हम अपने आप का, अपने आत्मा का, अपने अंतरंग का अवलोकन कर रहे हैं और उसको पहचान कर रहे हैं कि हमारी कषाएं, हमारे विषय भोग, इनमें कितना दुख है और हम इनसे छूट कर कैसे सुखी हो सकते हैं। इन सब बातों को हम समझ रहे हैं। विगत 6 दिनों से हमारी एक एक धर्म पे चर्चा चल रही है। 5 दिनों से, विगत 5 दिनों से आज अपना 6वां दिन है। क्या नाम है आज, कौन सा पर्व है? उत्तम संयम। हाँ जी, उत्तम संयम धर्म की आज हमें यहाँ पे बात करनी है। सभी लोग अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए। जो लोग अपने हमारे साथ जुड़े हैं, जो कर सकते हैं आप जरूर कीजिए। चलिए, तो उत्तम संयम धर्म की हमें आज बात करनी है। क्या होता है संयम? असंयम किसे कहते हैं? संयम का क्या महत्व है? संयम क्यों जरूरी है? ये सारी बातें हम इस उत्तम संयम में समझेंगे। सत्य तक अपनी चर्चा कल हुई थी और एक ही बात हम बारंबार कह रहे हैं कि ये 10 धर्म आत्मा के धर्म हैं और ये जो प्रकट होते हैं ये आत्मा से ही प्रकट होते हैं। संयम के नाम पर जब हम संयम शब्द सुनते हैं तो हमें संयम शब्द के नाम पर क्या ध्यान आता है कि कुछ नियम, संयम, कुछ प्रतिज्ञाएं होनी चाहिए कि आज के दिन हमने ये प्रतिज्ञा ली या हम इस प्रतिज्ञा को पालन करते हैं, या हम दूसरों से पूछते हैं कि आपने क्या संयम लिया। कुछ लोग प्रतिदिन संयम लेते हैं। तो संयम अर्थात हमें क्या लगता है कि ये जो मात्र नियम, प्रतिज्ञाएं हैं, इन्हीं का नाम संयम है। तो क्या ये संयम नहीं है क्या? तो अगर ये संयम नहीं है तो संयम आखिर है क्या? यहाँ हम उत्तम संयम को समझ रहे हैं। संयम शब्द का अर्थ सबसे पहले ही अपनी पुस्तक में दिया है। संयम शब्द का अर्थ क्या है? तो संयमन अर्थात सिमटने को, सीमित रहने को, केंद्रित होने को संयम कहते हैं। संयम शब्द का अगर हम अर्थ देखें तो संयमित रहना, केंद्रित होना। हम सिमटने को यहाँ पे संयम शब्द का अर्थ कह सकते हैं। अब यहाँ किसे सिमटना है, किस संयम की बात चल रही है? तो यहाँ है उत्तम संयम जो आत्मा का धर्म है। तो समझते हैं संयम, जिनागम में संयम किसे कहा गया है। संयम 2 प्रकार का लिया गया है। जहां भी हम संयम की चर्चा पढ़ते हैं, संयम के भेद पढ़ते हैं, तो 2 भेद हमें मिलते हैं, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। इंद्रिय संयम किसे कहते हैं कि जहां पंचेंद्रिय और मन, इनके विषयों का निग्रह। संयम मतलब क्या होता है? कंट्रोल करना, पर जबरदस्ती कंट्रोल करने का नाम संयम नहीं है। संयम सहज होता है, वह प्रसन्नता पूर्वक होता है, उसी को वास्तविक संयम कहा गया है। जैसे आपको ध्यान होगा, हमने एक संवर तत्व संबंधी भूल पढ़ी है। संवर तत्व संबंधी भूल, उसमें क्या आया है? संवर तत्व संबंधी भूल में किसे कहते हैं? संवर तत्व संबंधी भूल नीलेश जी पुणे बताएंगे आप?
अनम्यूट अनम्यूट कीजिए। हाँ, पुण्य भाव को, उसमें पुण्य भाव को ही वो समझता है कि वो अच्छा है। कि हाँ, पुण्य भाव को संवर का कारण मानता है, एक तो ये। दूसरा जो सबसे बड़ी बात उसमें थी वो ये थी कि ज्ञान और वैराग्य को कष्टदायक मानता है। ये संवर तत्व संबंधी भूल है कि जो ये वैराग्य के कारण है, ये जो संयम, नियम, प्रतिज्ञा, ये हमें कैसे लगते हैं, हम जब इनका विचार करते हैं तो हमें कैसा लगता है कि आप कुछ भी कहो, बस नियम लेने की बात मत करो। आप ये कह दो मंदिर जाना है, हम चले जाएंगे। आप ये कह दो कि हाँ, ये स्वाध्याय करना है, थोड़ा पढ़ना है, हम पढ़ लेंगे, पर नियम लेने की बात नहीं। क्योंकि हमें ये नियम, ये प्रतिज्ञा, ये संयम कष्टदायक लगता है। जब भी संयम की बात चलती है तो ऐसा लगता है कि बस ये संयम बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, बहुत कष्टदायक है। पर यहाँ क्या कह रहे हैं कि संयम आत्मा का स्वभाव है, और जो स्वभाव होता है वो कठिन नहीं होता, वह तो बहुत सरल और सहज ही होता है। इसलिए इस संयम को आत्मा का स्वभाव कहा, और इसी संयम को यहाँ उत्तम संयम कहा गया है। ये संयम दो प्रकार से प्रकट किया जा सकता है, एक इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। पहले संयम के थोड़ा महत्व समझते हैं, संयम का क्या महत्व है, फिर हम अपने जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे संयम को अंगीकार कर सकते हैं, फिर ये बात देखेंगे। संयम मुनिराजों के होता है या श्रावक के, किसके हो सकता है संयम? सभी का, सभी के। मतलब अगर चलिए मैं दूसरा प्रश्न पूछूं कि संयम का महत्व कितना है, कि यदि हम 4 गतियों में बात करें तो 4 गति में कौन से जीव संयम धारण कर सकते हैं? चारों गतियों में से मनुष्य गति, और मनुष्य मतलब देव कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। नारकी कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तिर्यंच कर सकते हैं क्या? I think so. I'm not sure. कर सकते हैं, कर सकते हैं, I think so. कुछ लोग कह रहे हैं कर सकते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं मना नहीं कर सकते हैं। अनुव्रत दिलवाए हुए मुनिराज ने तिरंचों को, कि देखिए तिर्यंच जो होते हैं, तिर्यंच गति के जीव हैं, वे संयम धारण कर सकते हैं, पर एक देश संयम ही हो सकता है, जिसको हम कथनचित ये थोड़ा बहुत नियम, प्रतिज्ञा आदि, या जिसको शास्त्रों की भाषा में कहे तो अणुव्रत तक वे तिर्यंचों के हो सकते हैं, ये बताया गया है। परंतु पूर्ण संयम तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी गति में संभव है? वो है मनुष्य गति में ही संभव है। चारों गति में से सिर्फ एक मनुष्य ऐसे हैं, मनुष्य गति ही ऐसी है जहां ये जीव संयम धारण कर सकता है। अब आप सोचिए संयम का कितना महत्व है। इसीलिए आज हमने जो पूजन पढ़ी होगी उसमें एक पंक्ति आती है कि सुरग नरग पशु गति में नाही, आलस हरण करण सुख ठाई। कि स्वर्ग में, नरक में, पशु गति में ये संयम पूर्ण रूप से नहीं होता है। नारकी और देव तो कर ही नहीं सकते, नारकियों के पास तो फुर्सत ही नहीं है, उनको परिणाम ही नहीं आता, इसलिए वे संयम धारण कर ही नहीं सकते। देव क्यों नहीं कर सकते? कि देवों के पास विषय ही इतने हैं कि उन्हें विषय भोग से ही फुर्सत नहीं है, तो फिर उसका कंट्रोल होता ही नहीं है। इच्छा इतनी है और विषय भोग इतने हैं, तो इसलिए देव भी संयम धारण नहीं कर सकते। तिर्यंच एक देश रूप से और मनुष्य एक देश और पूर्ण रूप से दोनों प्रकार से धारण कर सकते हैं। जो एक देश रूप से करते हैं उनको श्रावक कहा जाता है, वे अणुव्रत के धारी होते हैं, और जो पूर्ण संयम धारण करते हैं वे मुनिराज होते हैं, वे महाव्रत के धारी कहलाते हैं। तो आप देखो चारों गति में सबसे स्पेशल अगर हम कहेंगे तो मनुष्य गति के जीव। जब हम बात करते हैं, आपसे पूछा जाता है कि चारों गति में सबसे ज्यादा, एक दिन अभी मैंने पूछा था कि चारों गति में सबसे ज्यादा दुख कौन सी गति में है, तो उत्तर क्या था? तिर्यंच गति। अगर मैं अब ये पूछूं कि चारों गति में अच्छी गति कौन सी है, चारों गति में कौन सी अच्छी गति है? मनुष्य गति। कि हम पहले तो उत्तर ये देते हैं कि चारों में कोई भी गति अच्छी है ही नहीं।
चारों गति ही कैसी है, दुख रूप ही है, दुख रूप ही है। पर अगर उनमें भी अगर हमें तुलना करनी है तो चारों गति में सिर्फ एक मनुष्य गति आपने कही कि अच्छी है। क्यों? मोक्ष यहीं से हो सकता है। कर सकते हैं। क्योंकि मनुष्य गति को अच्छा कहने का मतलब कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो इसीलिए अच्छा कहा गया है क्योंकि इसी गति से हम क्या कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। मतलब यही गति ऐसी है जिसमें संयम धारण करके, मुनि पद अंगीकार करके हम मोक्ष तक जा सकते हैं। इसीलिए ये मनुष्य गति चारों गति में विशेष है। इसलिए क्यों विशेष है? क्योंकि यहाँ संयम धारण कर सकते हैं। पर आज उल्टा हो रहा है। आज मनुष्य गति के जीव ही सबसे ज्यादा असंयमित है। उनका जीवन, उनका खान पान, रहन सहन सब कैसा है, वो ही असंयमित दिखाई देता है। तो हमें ये बात बहुत समझना चाहिए, इस पे बहुत विचार करना चाहिए कि हम जो मनुष्य गति की प्राप्ति हुई है ये बहुत दुर्लभता से प्राप्त हुआ है और इस गति की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि हम यहाँ से मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, अर्थात मुनि बन सकते हैं, संयम धारण कर सकते हैं। और उसमें भी मनुष्यों में भी जैन कुल मिलना, जैन कुल में भी ऐसा मतलब देवशास्त्र गुरु का संयोग मिलना और सुनने के परिणाम होना, ये सब इतना उत्तर सब कुछ मिलना ये महादुर्लभ है। ये सब संयम धारण करने के लिए ही है। जितना भी ये मनुष्य गति के साधन है, जितने भी हमें ये आज अवसर मिल रहे हैं कि क्या किस लिए मिल रहे हैं, क्या इनकी सार्थकता है कि हम इन सब का उपयोग किस लिए करें, संयम धारण करने के लिए। अब आज हमारा जीवन आज क्या हो रहा है, अगर आज के हम लाइफस्टाइल को देखते हैं तो असंयम बढ़ता चला जा रहा है। मतलब हमारे खान पान में हम दूसरों से प्रभावित होकर, हम वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित होकर हमारा खान पान, हमारा पहनावा, हमारा रहन सहन सब क्या होता जा रहा है कि जो संयम के लिए हमें सब अवसर मिले थे वो हम क्या करते जा रहे हैं, उन सभी साधनों का उपयोग असंयम के लिए करते जा रहे हैं। मतलब हो रहा है कि नहीं? जितने भी साधन हैं, जितने अभी हम कुछ उदाहरण देंगे कि जितने भी हमें साधन मिले हैं ये सब किस लिए हैं कि हम संयम धारण करें। यहाँ तक कि शास्त्रों में ऐसा आया कि इस मनुष्य जीवन की सार्थकता ही क्या है, मुनि बनना। कि एकमात्र लक्ष्य क्या होना चाहिए, मुनि बनना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अगर मुनि नहीं बन सके तो क्या करें, तो श्रावक पद अंगीकार करके मतलब अनुव्रत धारण करना चाहिए। तो कुल मिला के बात यही कही है कि असंयमित जीवन जीना ये मनुष्य गति को, मनुष्य आयु को व्यर्थ करने जैसा ही है। इसके लिए बहुत सारे उदाहरण शास्त्रों में आए हैं, वो हम जगह जगह पढ़ सकते हैं। यदि हमने संयम धारण नहीं किया तो ये जीवन हमारा कैसे व्यर्थ हो रहा है। ऐसा है जैसे हम एक चिंतामणि रत्न को एक पक्षी को उड़ाने के लिए फेंकें। जैसे किसी के हाथ में हीरा हो और वो उस हीरे से क्या करे कि पंछियों को उड़ाए, पक्षियों को उड़ाए, तो कितना समझदार कहा जाएगा उसे, कितना अच्छा काम कर रहा है कि उसने उस कीमती रत्न को, उस अमूल्य रत्न को किस व्यर्थ के कार्य में बर्बाद किया। बिल्कुल ऐसा ही कहा जाता है कि यदि हम इस मनुष्य जीवन में असंयम रूप में ही अगर हम इस मनुष्य जीवन को बर्बाद कर देंगे तो ये बिल्कुल उस रत्न को बर्बाद करने जैसा ही है। आपने पूजन आज की होगी तो उसमें आया है संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत है। संयम रूपी रत्न है। जैसे किसी के पास रत्न होता है तो उस रत्न को कैसे छुपा छुपा के रखता है, कैसे उसको बार बार जाकर देखता है, अकेले में जाकर उसकी देखेगा, सोचेगा, उसको दूसरों से बचाएगा। करते हैं कि नहीं? जैसे ज्वेलरी है, डायमंड है या कोई भी अपने पास होता है, उसको कहाँ रखते हैं कि बिल्कुल लॉकर में छुपा कर रखेंगे। और छुपा कर सिर्फ रखते नहीं है, बार बार जाके देखते हैं, थोड़े थोड़े टाइम बाद उसको देखते रहते हैं और देखकर कैसा लगता है, आनंद आता है। तो यहाँ ऐसा ही कह रहे हैं कि संयम रूपी रत्न है और इस रत्न को कौन चुराने के लिए सारे जगत में फिर रहे हैं, तो वो कहा विषय चोर, विषय रूपी चोर इस संयम को चुराने के लिए फिर रहे हैं। और हमें क्या करना है कि उन विषय रूपी चोरों से अपने संयम रत्न संभाल, उस संयम रूपी रत्न को संभालना है, उसकी रक्षा करनी है।
तो इसीलिए मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी विशेषता ये है। आपने एक चर्चा सुनी होगी, जब पंच कल्याणक होते हैं या फिर जब साक्षात तीर्थंकर का कल्याणक होता है, तीर्थंकरों के कल्याणक मनाए जाते हैं, तो वहां पर जब तीर्थंकर मुनि दीक्षा धारण करते हैं या मुनि दीक्षा धारण करने वाले होते हैं, या फिर अगर हम जन्म के समय बात करते हैं, तो वहां बालक तीर्थंकर की पालकी जो उठाई जाती है वो कौन उठाता है? आपने देखे होंगे पंच कल्याणकों में कि वहां चर्चा चलती है कि देव और मानवों में चर्चा ये चल पड़ी। क्या चर्चा चलती है कि पालकी का कौन हकदार है, कि कौन उठाएगा सबसे पहले या कौन उठा सकता है। तो वहां क्या समाधान किया जाता है कि इन भगवान तीर्थंकर भगवान जैसे इनमें से जो उनके जैसा संयम धारण कर सकता है वो उठाने का हकदार है। तो देव तो कर नहीं सकते, मनुष्य ही कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य गति में सबसे बड़ी महत्व ये है। आप देखो, अगर हम बात करें थोड़ी सामान्य, तो हम मनुष्य हैं और हम मनुष्यों की पहचान ही क्या है? ये हमारा संयम। हमें पशुओं से अलग करने वाला क्या है? एक संयम ही अलग करता है। आप देखो पशुओं का जीवन देखिए, कहीं भी फिरते रहते हैं, कहीं भी कुछ भी खाते रहते हैं, कहीं से भी उन्हें भगा दिया जाता है, कैसे भी घूमते रहते हैं। तो उनका जीवन कैसा है? और हम यदि वैसा ही प्रवर्तन करें, चाहे कुछ खा ले, चाहे जब खा ले, चाहे जैसे खड़े खड़े खा ले, चाहे जैसे रहेंगे, तो फिर हम में और पशुओं में क्या अंतर रहा? इसलिए ये कहा गया कि पशु और मनुष्यों में जो अंतर करने वाला एक कारण है वो है हमारा संयमित जीवन। इसलिए तो आपने देखा होगा, जैसे हम भी कभी कभी ऐसी चीज प्रयोग कर देते हैं किसी मनुष्यों को, मान लो जो बिना देखे खाएं या बस बिना सोचे समझे खाएं, उनको हम क्या कह देते हैं? पशु हो क्या? उनके लिए पशु हो क्या, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो क्यों कहा पशु? क्योंकि पशुओं में और मनुष्यों में सबसे बड़ा अंतर ये है। मतलब हम चारों गतियों की तुलना कर रहे हैं। समझ आ रही है बात ये? तो ऐसा संयम हमें बारंबार अंगीकार करना चाहिए। मतलब जिनवाणी में अनेक प्रमाण, अनेक उदाहरण ऐसे मुझे ध्यान आ रहे हैं जहां ऐसा लिखा कि मनुष्य जीवन में जन्म लेना, मतलब ये हमने जन्म लिया, ये तो जन्म तो हमारा असंयमित रूप में ही हुआ, पर यदि मरण असंयम के साथ होता है तो ये हमारे लिए एक बहुत मतलब कलंक जैसी बात है। क्योंकि जब बालक थे तब हमें विवेक नहीं था, तब हमें समझ नहीं थी, तब हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इसका ज्ञान नहीं था। पर अब बड़े हो गए हैं, अब पता चल गया है, अब हित हित की पहचान होगी। अगर अब भी वैसा ही जीवन चलेगा तो फिर कहा कि बालक में और एक बड़े में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। मतलब ये हमारे जीवन की सार्थकता, हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अब आप कहोगे नहीं, हम तो आज मोक्ष जा ही नहीं सकते, पंचम काल है, तो फिर क्या फायदा इस मनुष्य गति का? कि मोक्ष नहीं जा सकते परंतु संयम तो धारण कर सकते हैं, मुनि दीक्षा धारण कर सकते हैं, अणुव्रत धारण कर सकते हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं। इन सब में तो कोई काल या कोई अवस्था, कोई बाधक है ही नहीं। तो इसलिए ये मनुष्य जीवन का हमारा अंतिम लक्ष्य, मतलब एकमात्र लक्ष्य यही होना चाहिए। सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी जरूर है, पर मोक्ष मार्ग की पूर्णता भी बिना संयम नहीं हो सकती। आप सोचिए ना, तीर्थंकर जो हैं, तीर्थंकर के जीव वे जन्म से ही सम्यक दृष्टि होते हैं, तो उनको क्या जरूरत पड़ी मुनि दीक्षा लेने की? क्यों लेते हैं मुनि दीक्षा? चलिए तीर्थंकर नहीं, कोई शायिक सम्यक दृष्टि है, तो शायिक सम्यक दर्शन हो गया, मतलब अब कभी सम्यक दर्शन नहीं छूटेगा, हमेशा रहने वाला ऐसा सम्यक, उसे कहते हैं शायिक सम्यक। तो अब उन्हें क्या जरूरत है दीक्षा लेने की? क्या वो उस शायिक सम्यक से मोक्ष चले जाएंगे क्या? आपने एक पंक्ति आज पढ़ी होगी, जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तू रुलियो जग कीच में। मतलब ये संयम क्या चीज है, अभी हमें इसकी महिमा नहीं आ रही कि ये संयम ऐसा गुण है, ऐसा एक धर्म है कि जिसके बिना जिन राज भी सीजे नहीं, सीजे मतलब सिद्ध नहीं हुए, मतलब जो
मुनिराज मान लीजिए या तीर्थंकर के जीव है साक्षात, वे भी यदि जब तक संयम धारण नहीं करते हैं तब तक वे भी मोक्ष नहीं जा सकते हैं। आप कहोगे नहीं हम तो बहुत पढ़ते हैं, हम इतना स्वाध्याय करते हैं, हम इतने ग्रंथ पढ़ते हैं, इतनी चीजें हमें याद है, अब संयम धारण करने की क्या जरूरत है? बताइए, इतना ज्ञान हमें है, इतना हम पढ़ते हैं, बस संयम हमसे नहीं होता, बस हमसे नियम प्रतिज्ञा आदि नहीं ली जाती। तो देखिए, जो ज्ञान है वो अलग चीज है और संयम अलग चीज है। ज्ञान महिमा के योग्य हो सकता है, ज्ञान की महिमा की जा सकती है, ज्ञान प्रशंसनीय हो सकता है, पर ज्ञान पूजनीय नहीं है। पूजनीय तो संयम ही होता है। हम जानते हैं अपने जिनागम में पूज्य कहाँ से शुरू किया, मतलब पूज्य किसे कहा? मुनिराज को, या फिर मतलब जो आर्यिकाएं हैं उन्हें, या जो उत्कृष्ट श्रावक है उनमें भी, जो मतलब 11वीं प्रतिमा आदि के धारिक है, और अष्ट द्रव्यों से पूज्य तो सिर्फ मुनिराजों को ही कहा गया है। मतलब जहां से संयम पूर्ण हुआ तो ज्ञान प्रशंसनीय होगा। आपको ज्ञान है तो इसकी जगत में प्रशंसा की जाएगी, ये बहुत अच्छी बात है, महिमाशाली है, पर पूजनीय, नमस्कार करने योग्य तो संयम ही है। आप देखिए ना, तीर्थंकर भी जब तक दीक्षा नहीं लेते तब तक उनको पूजनीय नहीं कहा, तब तक वे लौकिक राजा होंगे या कोई महापुरुष कहे जाएंगे, पर उन्हें नमस्कार उनकी मुनि अवस्था या उनके संयम के लिए ही किया जाएगा। पांचों परमेष्ठी है, 5 परमेष्ठी को हम नमस्कार करते हैं, क्यों करते हैं? पांचों परमेष्ठी में जो नमस्कार का मुख्य कारण है वो यही है कि क्यों, वहां कहाँ से प्रारंभ हो रहा है कि जहां से पूर्ण संयम हुआ, साधु हो, आचार्य हो या उपाध्याय हो, जब उन्होंने संयम धारण किया तभी वे पूजनीय होते हैं। समझ आ रही है बात आप सभी को? तो ये सारा संयम का महत्व है, इसलिए इस संयम को अंगीकार करना। इसलिए पंक्ति आई थी, एक घड़ी मत विसरो करो नित, आयु जम मुख बीच में। ये संयम ऐसा है कि जिसके बिना तीर्थंकर भी सिद्ध नहीं होते हैं, तीर्थंकर भी सिद्ध गति को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसीलिए ये संयम हर घड़ी करने योग्य, एक घड़ी के लिए भी छोड़ने लायक नहीं है, हर समय करने योग्य है। क्यों करने योग्य है? क्योंकि आयु जम मुख बीच में। आयु कहाँ टिकी है? आपको पता है क्या हमारी आयु कितनी है? कोई बता सकता है कि किसकी कितनी आयु है? नरेश जी, कितनी आयु है आपकी? अभी जितनी है वो नहीं, टोटल कितनी है ये पूछा जाए तो बताइए। कोई कहीं लिखा हुआ हो, कोई बर्थ सर्टिफिकेट में, या फिर कहीं आपके पास कोई ऐसी सॉफ्टवेयर आ गया हो, टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसा बता दिया जाए, बताइए। या कोई डॉक्टर बड़े से बड़े वो बता सकते हो कि नहीं है ऐसा। मतलब हर समय और क्या हो रहा है, आयु घटती चली जा रही है। इसको कहा आयु जम मुख बीच, मतलब यम। यम किसे कहा? कि भाई यमराज जिसे बोलते हैं, यमराज, कि हर समय आयु हमारी यमराज के मुख में खड़ी है। मतलब यहाँ कहना चाह रहे हैं हर समय आयु घटती चली जा रही है। तो हर घड़ी हर समय हमारा संयम से ही व्यतीत करने योग्य है। अब क्या चीज है ये संयम, जिसकी इतनी महिमा की गई, जिसका इतना गुणगान किया गया है? क्या है ये संयम? कि देखिए, सबसे पहले ही जो कहा कि सीमित होना, संयमित करना, जिसको हम सामान्य भाषा में कहे कंट्रोल करना, इसका नाम है संयम। जहां हम स्वयं पे कंट्रोल करेंगे वहां से ही संयम की शुरुआत है, वहीं से संयम का प्रारंभ है। अब आज हम दूसरों को तो कंट्रोल करना चाहते हैं, बच्चों को, परिवार को, या अपने सब लोगों को, पर स्वयं का कंट्रोल वो खोते चले जा रहे हैं। दूसरों पे तो कंट्रोल बढ़ाना चाहते हैं और स्वयं पे कंट्रोल रखना ही नहीं चाहते। अब स्वयं को भी कंट्रोल करना चाहिए क्या? बिल्कुल। कि देखिए, असंयमित जीवन कैसा है? एक वाक्य आपने सुना होगा सभी ने कि असंयमित जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी के जैसा है। सुना है वाक्य बड़े पंडित जी का, कि ये बिना ब्रेक की गाड़ी चलती तो है पर रुक नहीं सकती, जहां रोकना है वहां नहीं रोक सकते, और क्या होगा उसका? अंत में एक्सीडेंट ही होना है, मरण ही होना है। ऐसे ही जो जीवन असंयमित है
जिसमें ना हमें खाने का पता, ना रहने का पता, ना हमें पहनने का पता, ना बोलने का पता। तो ये सारे जो असंयमित प्रवृत्ति है, चाहे मन से हो, चाहे वचन से हो, चाहे काय से हो, वो सब कैसा है, बिना ब्रेक की गाड़ी के समान है। मतलब इसलिए हमें अपने आप पे, अपनी इंद्रियों पे, अपने मन पर कंट्रोल करना, इसका नाम है संयम। मतलब इसको हम बहुत सामान्य रूप में संयम कह सकते हैं। समझ आ रही है बात? तो इस संयम के दो भेद कहे गए हैं, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। देखिए, हम जितना फैलेंगे, जितना हम फैलाव करेंगे, उतना हम कमजोर होते हैं, और जहां केंद्रित होते हैं, जहां सिमटते हैं, वहां हम क्या हो जाते हैं, वहां पे शक्ति बढ़ती है। जैसे इसके लिए एक एग्जाम्पल एक दिया जाता है, मतलब एक एग्जाम्पल देखा होगा आपने कि जैसे सूर्य की किरण है, जो पूरे सूर्य से किरण आ रही है, तो उससे आग नहीं लग सकती, उससे आग नहीं लगती, उससे कोई जलता नहीं है। पर जहां आपने देखा होगा, जब एक वो किया जाता है एक्सपेरिमेंट, कि अगर हम उस सूर्य की किरण के आगे एक मैग्नीफायर ग्लास रख दे, और उस मैग्नीफायर ग्लास से वो सारी किरणें इकट्ठी होकर एक जगह अगर पड़ती है, तो वो ही किरणें क्या करने में समर्थ है, क्या कर सकती हैं, वो आग लगा सकती, वहां पे आग बन सकती। तो ये किसका महत्व हुआ कि जो संयमित करने का, सिमटने का, केंद्रित होने का नाम ही संयम है। तो अपने उपयोग को केंद्रित करना, अपने ज्ञान को केंद्रित करना, अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में केंद्रित करना, वास्तव में इसका नाम है उत्तम संयम। अब हम इंद्रियों की बात करें, पहला जो भेद है इंद्रिय संयम। इंद्रिय संयम में क्या क्या लिया गया कि 5 इंद्रिय और मन, 5 इंद्रिय और मन के विषयों को कंट्रोल करना, उनको निग्रह करना, इसका नाम है इंद्रिय संयम। अब पर एक एक इंद्रियों पे आप लगाइए कितना हम इसको विस्तार कर सकते हैं। स्पर्शन इंद्रिय के विषय, स्पर्शन इंद्रिय संबंधी सर्दी, गर्मी, इन सब जो हमें महसूस होती है, एकदम हम क्या करते हैं, इसके लिए इसका उपाय करते हैं, उपाय में लग जाते हैं। उसके उपाय ना हो तो आकुलित व्याकुलित होते हैं, और उस उपाय के नाम पर हम कुछ भी, मतलब हिंसा हो या अन्य आदि पाप भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस ऐसे स्पर्शन इंद्रिय के विषयों को जीतना, स्पर्शन इंद्रिय पे कंट्रोल करना, इसका नाम है स्पर्शन इंद्रिय का रूपी संयम। ऐसी एक एक पे लगाइए। रसना इंद्रिय संबंधी, खाने संबंधी, मतलब रसना इंद्रिय के 2 कार्य हैं, खाना और बोलना। तो दोनों ही आज बहुत असंयम में देखा जाता है कि आज व्यक्ति, मतलब रसना इंद्रिय के वश इतना है कि वह, उससे कहो 10 दिन भी अगर हम कहें किसी से आप रात्रि में भोजन त्याग कर दो, या 10 दिन आप इस बाजार की वस्तु का त्याग कर दो, तो बहुत मुश्किल लगने लगता है लोगों को, बहुत कठिन सा लगता है, करते ही नहीं है, कर ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि रसना इंद्रिय के वशीभूत होने से वह जीव इतना असंयमित हुए हैं। और आज रसना इंद्रिय के वश से ही ये जीव सारे पाप करने के लिए तैयार है। होता है कि नहीं? मतलब हम सारे जितने, आप देखो पूरे, अगर हम दिन के अपने पाप को एक बार विचार करेंगे, तो सारे किसके लिए है? खाने के लिए ही है। खाने के लिए खाना बनाया जाएगा, बनाने के लिए पहले लाया जाएगा, लाने के लिए कमाया जाएगा। तो सब में क्या हो जाएगा? आरंभ और हिंसा के ही कार्य बढ़ते चले जाते हैं। और सिर्फ किस लिए? कि अच्छे से अच्छा पदार्थ मिले हमें, मीठा मतलब मिठाई मिले, और अच्छे से अच्छे, बिल्कुल टेस्टी से टेस्टी। तो ये क्या है कि रसना इंद्रिय के वशीभूत होना। रसना इंद्रिय का एक दूसरा कार्य है वचन, बोलना। आज वचनों की भी संयम, वचनों का भी संयम रखना बहुत जरूरी है। आप देखो, हम ऐसे कितने न्यूज में या फिर बाकी, मतलब लोक में भी कितने उदाहरण ऐसे देखते हैं कि जो वचनों का संयम नहीं रखते, और उनकी कैसी दुर्दशा होती है कि भाई फ्लो में बोल दिया, या फिर भावुकता में बोल दिया, या फिर क्रोध में आके बोल दिया ऐसे वचन, और फिर बाद में उनका क्या होता है, बाद में फिर उनको उसका फल भुगतना पड़ता है। इसलिए वचनों को भी हमें संयमित रखना चाहिए। कल हमने ये बात करी भी थी उत्तम सत्य में, हित मित प्रिय, मित वचन होने चाहिए, सीमित वचन। यह है वचनों का संयम। मतलब हर तरह से
हम पांचों इंद्रियों पे लगा के देखें, चक्षु इंद्रिय संबंधी, रसना इंद्रिय संबंधी, घ्राण कर्ण इंद्रिय संबंधी, और सबसे बड़ा कहा मन संबंधी, मन के विषयों पे कंट्रोल करना। मन हमारा इतना चंचल है, मन इतना तीव्र गति से दौड़ता है कि हमें पता ही नहीं चलता। हम बैठे रहते हैं यहाँ और हमारा मन कहाँ कहाँ नहीं होके आ जाता। तो ऐसे मन के लिए भी क्या क्या नहीं करते भाई, ये करने का मन हो रहा है, ये खाने का मन हो रहा है, यहाँ घूमने का मन हो रहा है, मतलब मन के वशीभूत होकर हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इस बुक में ऐसा बताया, आप पढ़ेंगे जब, कि इंद्रियां तो एक छोटा सा अंश है शरीर का, और ये जीव इतना बड़ा है। होता क्या है, एक छोटी सी इंद्रिय के वश होकर ये जीव पूरी तरह से उसके वशीभूत हो जाता है। मतलब एक छोटी सी इंद्रिय ने इतने बड़े जीव को क्या कर लिया, काबू में कर लिया। और वो इंद्रिय जीव है कि पुद्गल है? पुद्गल है। तो उस पुद्गल के, एक छोटे से पुद्गल के वश में कौन हो गया? एक ज्ञानवान जीव हो रहा है। तो कितनी ये हंसी की बात है, कितनी ये आश्चर्य की बात है कि जिसमें स्वयं का विवेक है, स्वयं जानने देखने की शक्ति वाला है, वो किसके वश हो रहा है? कि इन शरीर के, इन जड़ के। आज देखो ना, हमारा सारा दिन भर का प्रयास, पूरा जीवन का प्रयास किस लिए है? इन इंद्रिय विषयों की पूर्ति के लिए ही लगा हुआ है। इंद्रिय और मन, ये हो गए इंद्रिय संयम। इसके बाद आता है प्राणी संयम। प्राणी संयम में लिया है, ये भी 6 प्रकार का है, जिसमें 5 स्थावर जीवों की रक्षा और 1 त्रस जीवों की रक्षा करना, इसका नाम है प्राणी संयम। अब स्थावर जीव कौन कौन से होते हैं सरिता जी? स्थावर जीव कौन कौन से हैं? सर एक इंद्रिय जी, हाँ, कौन कौन से हैं? 5। सर एकदम से ब्लैंक हो गया। पृथ्वी का एक, हाँ, पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, और जल का एक, तो वो दोष है। जल का एक हो गया, पृथ्वी हो जल, गया, वायु हो पृथ्वी, गया, वायु, अग्नि, अग्नि, हाँ अग्नि का एक, और वनस्पति। वनस्पति। बिल्कुल बिल्कुल से। देखिए 5 जीवों के पहले नाम जानना जरूरी है, तभी तो हम रक्षा कर पाएंगे। आज हमें लगता ही नहीं कि वायु का एक भी जीव है। आज हमें लगता ही नहीं, आज इतना होने पर, इतना सालों से इस रिसर्च करने के बाद तो आज साइंस वनस्पति को जीव प्रूव कर पाया है, और वो भी इतने स्थूल वनस्पतियों को। अगर जैन धर्म के अनुसार देखा जाए तो वनस्पति तो कितना सूक्ष्म से लेके प्रारंभ हो जाता है। तो ये जो 5 स्थावर जीव है, इनकी रक्षा करना भी ये श्रावक का, सभी का कर्तव्य है। क्योंकि ये धर्म, हम बोलते ही हैं अहिंसा परमो धर्म, या दया धर्म का मूल है, और ये इस संयम का आधार ही अहिंसा है, इस संयम का आधार ही दया परिणाम है। तो 5 स्थावर जीवों की, जो हमें दिखते नहीं है, कुछ दिखते हैं, जैसे वनस्पति का एक दिख गए, जल का एक, जल दिखता है, जल का एक जीव नहीं दिखते, तो उन जीवों की भी हमें रक्षा करनी चाहिए। कैसे कर सकते हैं, थोड़ा हम सोचें तो। सबसे देखिए, अब हम ये जो वातावरण में जीव हैं, जो वायु का एक जीव है, इनका प्रति समय हमारे हलन चलन से, बोलने से मरण हो ही रहा है, पर अनावश्यक हम इनसे बच सकते हैं। अनावश्यक वायु कायिक जीवों की हिंसा से, कि भाई पंखे अधिक से अधिक चला के, एसी अधिक से अधिक चला के, मतलब इन सब में महाहिंसा है। तो हम जितना त्याग कर सकते हैं, हम जितना बच सकते हैं, अपनी शक्ति प्रमाण हमें अवश्य ही करना चाहिए। जल कायिक हो, कि देखिए जल जो हम छानते हैं तो उसमें हम त्रस जीव की तो रक्षा कर लेते हैं, पर जो जल कायिक जीव है वो तो मरण होता ही है, हम प्रयोग करते हैं तो उनका मरण होता ही। तो उसकी रक्षा कैसे होगी? कि कम से कम जल का प्रयोग करें। आज होता क्या है कि थोड़े सा जल की जरूरत थी और बहुत बहा देते हैं, बहुत व्यर्थ कर देते हैं। ऐसी हर चीज में आप लगाइए, पृथ्वी कायिक हो, जल कायिक, अग्नि कायिक। अग्नि कायिक के लिए कहा कि बार बिना मतलब अग्नि जला रहे हैं, बार बार अग्नि जला रहे हैं, बुझा रहे हैं। तो इससे हम ये समझिए, हम इसमें सोचे कि जब अग्नि जली, इसका मतलब हमने एक, मतलब अग्नि कायिक जीव की वहां मतलब हिंसा होती है, अग्नि जलती है उसके निमित्त से वायु कायिक की भी हिंसा होती। तो इस तरह से यदि हमें जीवों का स्वरूप पता होगा, तभी हम उनकी रक्षा करें। कितने तो ऐसे हैं जिनको आज जीव ही नहीं मानते हैं, हम लगते ही नहीं है।
तो इसीलिए ये 5 स्थावर जीवों की रक्षा को प्राणी संयम में लिया। और इसके बाद लिया त्रस जीवों की रक्षा। त्रस जीव कौन से होते हैं? 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक के जीव, ये सब क्या हैं? त्रस जीव कहे जाते हैं। तो इन सब की भी रक्षा हमें करनी चाहिए। मतलब हम घर में, घर के कार्यों में भी, अब हमें ऐसा लग सकता है कि भाई ये सारा संयम तो मुनिराज ही पालन कर सकते हैं, श्रावक कर सकता है या नहीं? कि श्रावक भी अपनी भूमिका के अनुसार, अपने योग्यता अनुसार एक देश रूप से इन सभी का पालन कर सकता है। तभी तो अणुव्रत भेद बना है। जैसे हम अपने घर में कार्य करते हैं, घर में सफाई आदि करते हैं, तो हम क्या करते हैं, मतलब देखा क्या जाता है, बिल्कुल आंख बंद करके क्या कर दिया, एकदम से सारे जाले हटा दिए। चाहे जैसे आंख बंद करके जैसे चींटियां थी तो वहां झाड़ू लगवा दी, पानी डलवा दिया। तो क्या होता है, इन सब कार्यों में बहुत असंख्यात त्रस जीवों की हिंसा होती है। खाना बना रहे हैं, मतलब खाने की कोई दाल है, चावल है आदि, इन सब पदार्थों को शोध कर नहीं बनाते, देख कर नहीं बनाते। चलते फिरते जीव या फिर जो हरितकाई आदि सब्जियां, उन सब में भी चलते फिरते जीव पाए जाते हैं और उनकी हिंसा हो जाती है। तो ये सब हमारे लौकिक जीवन में होने वाली मतलब असंयम की प्रवृत्तियां हैं। अब आप सोचिएगा इसको थोड़ा, तो हम तो कितने उदाहरण दें, पर जो हमारे जीवन से संबंधित है उसे हमसे अच्छा और कोई नहीं जानता। मतलब और कोई नहीं कि कहाँ कहाँ हमारे इन, जो हमें ध्यान तक नहीं जाता और हमारे निमित्त से व्यर्थ ही जीवों की हिंसा हो रही है। अग्नि कायिक की बहुत होती है, वायु कायिक की बहुत होती है। मतलब आप देखो, जैसे हम कितना भी एक एक चीज पे लगा के देखेंगे तो हमें पता लगेगा, जहां हम संयम कर सके, जहां हम सीमित कर सके, जहां हम हिंसा घटा सके, हमें वहां अवश्य ही प्रयास करना चाहिए। जहां पूर्ण रूप से त्याग हो सके वहां पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। जब पूरा त्याग ना कर सके वहां एक देश रूप से तो त्याग करना ही चाहिए। प्रीति जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? सर हाँ सर जी, जय जिनेन्द्र। हाँ जी अजय। मेरी डॉटर भी सुन रही थी ये हिंसा का। तो उसका प्रश्न ये है कि अगर अग्नि का अगर मतलब हिंसा है तो मंदिर में जो हवन वगैरह करते हैं तो वो फिर क्यों करते हैं, ऐसा उसका प्रश्न है। ठीक है, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। तो उत्तर इसका इतना ही है कि मंदिर में भी हवन आदि नहीं करने चाहिए, नहीं होते हैं। बहुत से ऐसे मंदिर है, और हमारे यहाँ पे जो मंदिर है, मतलब जो बिल्कुल शुद्ध परंपरा से मंदिर है, वहाँ पे इस अग्नि जला के इत्यादि प्रकार से हवन नहीं होते, क्योंकि उसमें नहीं, भी हिंसा हमारे है। यहाँ श्वेतांबर में मणिभद्र जी का कुछ पाचम का वगैरह कुछ हवन होता है, तो हाँ, वो पूछ मतलब रही थी कि फिर वो होता हवन। है, होता है बहुत जगह। बस ये सारी चीजें कहाँ से आई है, ये सब अन्य परंपराओं से प्रभावित होके आई है। तो ये हवन आदि की परंपरा अन्य धर्मों में, अन्य मतों में पहले चलती थी, और उसी से प्रभावित होकर आज जैनों में भी, मतलब आप तो श्वेतांबर की बात कह रहे हो, दिगंबर में भी अनेक जगह मंदिरों में होता है। पर ये बिल्कुल गलत है, होना ही आरती नहीं चाहिए, और हमें तो सम्मिलित होना ही नहीं चाहिए। आरती थैंक यू सर, थैंक यू बोला। हाँ जी, और कोई कुछ क्या बोल जी, रहा है? ऐसा कुछ है ना, जैसे पुराने टाइम में पहले मंदिरों में लाइट्स नहीं होती थी तो दिया लेके दर्शन करते थे। तो अब जो है उसी को परंपरा मान लिया है कि दिया लेके आरती करेंगे हम, हाँ जबकि देखिए, पुराने से भी ये होता हाँ, वो विषय बिल्कुल एक अलग ही है कि आरती का, उसे मैं यहाँ पे नहीं छेड़ना चाहता। बात अभी आप उसे मत देखिए, अभी आप, हम अपने जीवन के, अपने घर में तो पहले शुरुआत करें। हम अपने जीवन में, अपने जो घर में अनावश्यक हमारे हिंसा हो रही है, या अग्नि का की अगर बात चल रही है, तो हमें वो तो लग रही है हिंसा। पर अगर जो इतनी लाइटें जल रही है, इतनी जो हम अनावश्यक लाइटों का प्रयोग करते हैं कि एक नहीं चार होनी चाहिए, चार नहीं इतनी ज्यादा होनी चाहिए, तो ये सब भी क्या है, मतलब हमें अपने आप से शुरुआत करनी। जैसे हम अगर जीव रक्षा की भी बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी एक चर्चा ऐसी ली जाती है कि हमने दूसरे जीवों की दया तो बहुत बार पालन करी, दूसरे जीवों की रक्षा तो बहुत बार की, मतलब दूसरे जीवों का संयम तो, उनको तो बहुत बार बचाया, पर स्वयं के जीव की दया, स्वयं की दया आज तक भी नहीं की। अब स्वयं की दया क्या होगी?
कि स्वयं की भी कुछ हिंसा होती है क्या? कहा ना, स्वयं की हिंसा क्या है कि अपने आत्मा में जो अपने मोह राग द्वेष भाव है, अपने स्वरूप को न जानना है, अपने आत्मा के स्वरूप से अनजान रहना है, उसकी आज तक इतनी दुर्दशा करना है, विषयों में लगाना है, ये सब क्या है? ये स्वयं की हिंसा है। तो शुरुआत हमें कहाँ से करनी है? स्वयं की रक्षा से, स्वयं की दया से ही सबसे पहले प्रारंभ करना चाहिए। और जहाँ हम स्व की हिंसा का त्याग करेंगे, वहीं दूसरे जीवों की भी हिंसा का पालन होता चला जाएगा, मतलब वहां होगी सही तरह से। अब क्योंकि हमने पढ़ा है कि हमने ऐसा मुनि पद, ऐसे अणुव्रत, महाव्रत तो अनेक बार ले चुके हैं, बहुत बार धारण कर चुके हैं, पर फिर भी यहीं के यहीं है, फिर भी सच्चे सुख को प्राप्त नहीं किया। तो उसका कारण क्या रहा? ये क्योंकि स्वयं की दया आज तक पालन की ही नहीं। अपने इस जीव की, अपने जो आत्मा है, इसकी विराधना अनादि से करता आ रहा है कि चाहे जब रात को खिला देता है, चाहे जैसी वस्तुएं खिलाता है, अभक्ष्य भक्षण कराता है, विषय सेवन में लगाए रखता है, कैसे कैसे पाप नहीं कराते। तो ये क्या है? ये स्वयं के ही जीव की विराधना है। और जहां अपने स्वरूप को जाने, वहां संयम ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। इसके लिए एक उदाहरण दिया जाता है कि जब हम अपने पद को जान लेंगे तो संयम ऑटोमेटिकली ही होगा। अब देखो, अभी हम अपने स्वरूप, अपने पद को नहीं जानते हैं, इसलिए हम संयमित नहीं रहते। जैसे देखो, कोई व्यक्ति है, वो एक सामान्य व्यक्ति था और फिर वो मान लीजिए एक आईएएस बन गया। आईएएस बन गया, एक बहुत बड़ी पोस्ट पे बन गया, तो अब उसका जीवन कुछ बदलाव आएगा या नहीं? क्या बदलाव आएगा कि अब उसके रहने में, खान पान में, बोलने में, पहनावे में, सब में अंतर आएगा कि नहीं? अब वो कैसे आया अंतर? सिखाया जाता है क्या? आईएएस में ये भी सिखाया जाता है कि कौन से कपड़े पहनने हैं, क्या खाना है, कैसे खाना है, ये सिखाया जाता है क्या? ये नहीं सिखाया जाता। पर क्या हुआ कि जैसे वो बनता है और बनने से ही क्या हो गया, अपने आप ही उसका मतलब उसका चलन सब बदल जाता है, बोल चाल सब बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने पद को जान लिया, अपनी भूमिका को जाना। पहले वो भी सड़क पे खड़े होके चौराहे पर खाता था, पहले वो भी ऐसे ही लोगों के साथ कैसे मर्जी बातें करता था, पर अब क्या हुआ? अब उसने अपने पद को जब जाना तो अब उसका जीवन, उसकी सारी संयम की प्रवृत्तियां प्रारंभ हो गई। ऐसे ही जब अभी हम अपने को क्या मान रहे हैं? हम मान रहे हैं मनुष्य, हम मान रहे हैं अपने को पुरुष, हम मान रहे हैं अपने को बालक। तो हम फिर जब ये मान्यता की हुई है तो फिर असंयम निरंतर चलता ही रहता है। जब लगा मनुष्य तो फिर तो हम ये खाएंगे, खाने वाले हैं, या फिर अभक्ष्य भक्षण आदि की कराते हैं। जहां अपने को आत्मा स्वीकार किया, जहां अपने को आत्मा समझा, वहीं से ही ये सारी असंयमित प्रवृत्तियों का मतलब अभाव होता चला जाता है। जब इसने अपने पद की गरिमा, अपने पद को समझ लिया, अपने स्वरूप को समझा, तो वहां ये अभक्ष्य भक्षण कर ही नहीं सकता। जब ये पता लग जाएगा कि हम भगवान स्वरूपी आत्मा हैं, हमें भगवान बनने की शक्ति है, भगवान बनने वाले हैं कुछ ही समय में, तो फिर आप अभक्ष्य भक्षण कर सकते हो? कर ही नहीं पाएंगे, विचार ही नहीं आएगा और सहज ही उसका त्याग होगा। समझ आ रही है आपको बात? तो मतलब संयम जब इसमें एक बात और मैंने सुनी थी कि हाँ, उसमें उन्होंने जैसे ये समझाया था कि आप सिद्धों के वंशज है, तो अगर आप इस तरह से भी अपने आप को मानेंगे तो भी ये विचार बहुत हद तक काफी विचार बिल्कुल यही बात कही मैंने कि सिद्धों के वंशज है, मतलब हम सिद्ध बनने वाले हैं, भविष्य काल के सिद्ध हैं। तो फिर हम जब इतना ही मात्र जान लेंगे तो अपने आप ही हमारी ये अनर्गल प्रवृत्तियां, अयत्नाचार की प्रवृत्ति, असंयमित जीवन हमारा रुक ही जाएगा, रुकना ही चाहिए यदि सही समझा है तो। अब जैसे आप देखो ना, मतलब जिस जिस पोस्ट पे आप होंगे तो उस पोस्ट के अनुसार आपका आचरण खुद हो जाता है। कोई इंजीनियर है तो वो इंजीनियर जैसा करने लग जाता है, कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टर जैसा करने लग जाता है। अपने आप ही उससे उस भूमिका संबंधी असंयम रुक जाता है या नहीं? रुक जाता है। हाँ हाँ, पूछिए, आप कुछ पूछ रहे हैं, अपने हैंड रेज। हाँ, मैं ये पूछना चाहती थी, सॉरी मेरे से कह रहे हैं आप? मैं पूछ हाँ जी, हाँ जी, आपसे ही कह रहे हैं। हाँ,
हाँ, जो ये आपने कहा ना, जो स्पर्श का गर्म और ठंडे का संयम, इसको जीतना, ये कैसे जीतें? क्योंकि जब मुझे ठंड लगती है तो कुछ नजर नहीं आता। बिल्कुल, ये तो है ही कि जब ठंड लगती है तो हम सबसे पहले ठंड का उपाय करते हैं, और गर्मी लगती है तो एकदम एसी ऑन कर लेते हैं। तो इसी को तो हमें प्रयास करना है कि आप विचार करें कि जो दिगंबर मुनिराज होते हैं या जो ज्ञानी होते हैं, वे कैसे इस संयम को पालन करते हैं, मतलब वे कैसे स्पर्शन इंद्रिय को जीतते हैं। चाहे कैसी भी सर्दी हो, हम तो वस्त्र सहित होने पर भी ठंड लगती है और वे तो नग्न हैं। चाहे कितनी गर्मी हो, चाहे कितनी धूप हो रही हो, वे उस ऐसे वातावरण में भी कैसे रहते हैं, आनंदित रहते हैं। तो मतलब रहा तो जा सकता है, असंभव तो है नहीं। अगर हम बात करें तो हमने क्या बनाया हुआ है, अपनी मान्यता से उसे असंभव बनाया हुआ है। हमें ऐसा लगता है कि भाई इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, हीटर ना हो तो कैसे काम होगा। एकदम हाथ ठंडे हो जाते हैं, पैर ठंडे हो जाते हैं, उस समय आप क्या सोचेंगे? नहीं, यही भेद ज्ञान करने का समय है। जिस समय नॉर्मल है उस समय तो बहुत आसान है, उस समय तो कुछ कठिन है ही नहीं। पर जिस समय हमें वो दुख लग रहा है या हमसे सहन नहीं हो रहा, उसी समय हमें ये तत्व ज्ञान, ये भेद ज्ञान को मतलब अप्लाई करना है। यही प्रैक्टिकल है कि उस समय हमारे परिणाम कितने बिगड़ नहीं रहे हैं, ये हमें विचार करने लायक है। तो ये हमारा उत्तम संयम है। मतलब अंतरंग से ही बहिरंग की व्याप्ति है, अंतरंग से बहिरंग की शुरुआत है। जहाँ अंतरंग में संयम शुरुआत होगा, जहाँ अंतरंग में हम केंद्रित होंगे, अपने उपयोग को केंद्रित करेंगे, इन 5 इंद्रियों में अपने मन को भरमाएंगे नहीं, तो वहीं से इंद्रिय संयम और वहीं से प्राणी संयम की शुरुआत होगी। इन इंद्रियों के विषयों को जीतना, यही इंद्रिय संयम। एक प्रश्न बुक में इसमें लिया गया, क्या इंद्रिय हमारी शत्रु है जिनको हमें जीतना है? क्या ये शत्रु है क्या? नहीं, शत्रु नहीं है। इनसे तो हम ज्ञान में भी निमित्त बनती है, पर हम इसका उपयोग कहाँ कर रहे हैं ये हमें सोचना चाहिए। यही इंद्रिय ज्ञान हम शास्त्र अध्ययन में भी कर सकते हैं, देव दर्शन में भी कर सकते हैं, और यही इंद्रिय ज्ञान को हम विषय भोगों में, टीवी देखने में, घूमने फिरने में भी कर सकते हैं। तो अब ये हम पे निर्भर करता है, हम अपने इस इंद्रिय ज्ञान को कैसे मतलब प्रयोग कर रहे हैं। यही इंद्रिय ज्ञान आत्मज्ञान में भी कारण बन सकता है, निमित्त बन सकता है। तो इसका चयन हमें स्वयं करना है, इसमें हम खुद ही स्वतंत्र है। देखिए, एक प्रश्न आया है कि अहमिंद्र कौन होते हैं। ये थोड़ा विषय से ही अलग है, मैं आपको अलग से बता दूंगा। सरिता जी, आपका प्रश्न है ये, अलग से मैं बता दूंगा ये। जी सर, अपने उत्तम संयम में ना उसमें लिखा है क्या क्या लिखा है कि जो होते हैं ना, हाँ, इंद्रिय के विषयों की दृष्टि से विचार करें तो आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। हेलो, हाँ जी, सर अहम इंद्रियों के तो हजारों आपके पास से दूर है। हाँ, मतलब अहमिंद्र जो यहाँ पे कहा, मतलब देवों में भी जो मुख्य होते हैं उन्हें हम इंद्र अहमिंद्र कहते हैं। मतलब वो सबसे बड़े इंद्र अहमिंद्र ऐसे होते हैं। तो देवों में भी जो मुख्य, मतलब देवों का इतना वैभव, और उनमें भी जो हेड जिनका और बहुत ज्यादा वैभव है, उनकी यहाँ पे बात की गई है यहाँ पे। ठीक है, अहमिंद्र उसे कहते हैं। तो इस तरह ये इंद्रिय संयम और प्राणी संयम की थोड़ा भेद से भी चर्चा करी है, और बहुत ही अच्छा इसमें जो निबंध दिया गया है उत्तम संयम का, ये हमें यहाँ से ही मूल से पढ़ने लायक है कि इंद्रियां जो है वह इंद्रिय ज्ञान में भी कारण है और इंद्रिय भोग में भी कारण है। तो ऐसा लिखा कि इंद्रिय ज्ञान जो बाहर के पदार्थों को ही जानने में कारण बनता है, वो तो है ही, उसके साथ साथ इंद्रिय सुख भी है ही है। इंद्रिय सुख मतलब कि जो ये पंच इंद्रिय विषयों को, जो हम ये विषय पदार्थ भोगते हैं, इनसे हमें ऐसा लगता है कि सुख मिल गया, इसका नाम है इंद्रिय सुख। वास्तव में ये सुख ना हो के सुखाभास है, दुख ही है, और सच्चा सुख तो अतीन्द्रिय सुख ही कहलाता है। तो ये इंद्रिय ज्ञान तो है ही, इंद्रिय सुख भी है। मतलब इंद्रिय संयम में सिर्फ इंद्रिय ज्ञान की बात नहीं है, इंद्रिय सुख का भी त्याग करना चाहिए, उसको सीमित करना चाहिए। जो मतलब मुनिराज करते हैं, ज्ञानी करते हैं कि अपने आप को, मतलब वो जानकर क्या करते हैं, जो इंद्रिय को चीजें सूटेबल ना हो वो उनका प्रयोग करते हैं।
मतलब बहुत सर्दी लगेगी तो वो क्या करेंगे, बुद्धिपूर्वक मोटे मोटे कपड़े, मोटे मोटे कंबल आदि का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो उससे क्या चेक कर रहे हैं कि अपने स्पर्शन इंद्रिय पे कितना विजय है, स्पर्शन इंद्रिय पे कितना कंट्रोल है। तो ये इंद्रिय विषय, जो इंद्रिय सुख है, उनका भी त्याग इसके साथ साथ करना चाहिए। और जो एक महत्वपूर्ण बात हमने ये देखी ही है कि इस मनुष्य जीवन की उपयोगिता संयम से ही है, और इस मनुष्य जीवन को असंयम में व्यतीत करना ये पूरा जीवन बर्बाद करने जैसा ही है। आज जितने भी साधन है, ये जो हमें आज टेक्नोलॉजी मिल रही है, या हमें आज बहुत आराम से धर्म सुनने के लिए मिल रहा है, या हम घर बैठे बैठे जूम पे भी सुन पा रहे हैं, ये सब भी किस लिए है? कि संयम को बढ़ाने के लिए ही, मतलब हम इसका उपयोग किस लिए करें? संयम को बढ़ाने के लिए, प्रमाद को बढ़ाने के लिए नहीं। कि भाई प्रमाद, अब चलो बढ़िया है, अब जूम आ गया तो अब मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, अब घर बैठे बैठे ही हो जाएगा संयम, तो ये तो बहुत बढ़िया बता दिया। तो ऐसा नहीं है कि देखिए हम समझ सकते हैं ऑनलाइन, पर मोक्ष ऑनलाइन नहीं होगा। मोक्ष के लिए तो हमें ऑफलाइन ही जाना पड़ेगा, वो तो हमें प्रत्यक्ष रूप से ही संयम धारण करना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य जीवन के लिए जितने भी साधन हैं, इनकी एकमात्र सार्थकता संयम की ओर बढ़ना ही है। आगम जैन, आप कुछ पूछ रहे हैं? भैया जी, अगर क्या बोलते हैं रात का छोड़ रखा हो पानी और एकदम से प्यास लग रही है और मन करे पी लूं, तो फिर वो संयम हुआ नहीं हुआ? इनका कहने अगर है कि भावों में तो आ रही है वो चीजें, ऊपर से तो हमने छोड़ दिया, तपस्या कर रहे हैं, लेकिन अगर मन में विचार आ रहे हैं तो भाव में तो पानी चल रहा है। देखिए, सर्वश्रेष्ठ बात तो ये है कि मन में भी ना आए, उत्कृष्ट बात तो यही है। पर अब मन में आ गया तो इसका मतलब ये नहीं होता कि जो हमने नियम लिया है अब उसे भंगी कर ले, या अब चलो मन में आ ही गया है तो पी ही लो, ऐसा नहीं है। सर्वश्रेष्ठ तो यही है कि हम मन से भी और अपने क्रिया से भी उस चीज का त्याग करें, यदि हमने नियम लिया। क्योंकि हम नियम, इसलिए इसमें एक बात आती है कि नियम न लेने का कोई दोष नहीं है, पर नियम लेकर उसे भंग करने का महादोष है। नियम ना लेने में तो सिर्फ उतना दोष है कि जो हम जो वस्तु खा रहे हैं उस संबंधी, पर नियम लेकर भंग करने में एक तो वस्तु संबंधी भी हुआ और नियम प्रतिज्ञा तोड़ने का भी दोष हुआ। पर इसका अर्थ ये भी नहीं होता यदि मन में आ गया तो अब कर ही लिया जाए, तो ऐसा अर्थ नहीं है। अगर हम कंट्रोल कर, मतलब हम नियम ही ऐसा धारण करें अपने परिणामों को देखकर, ये जी इसके लिए यही। अभी ये बच्चे हैं तो, लेकिन शुरुआत है इनकी अभी से, जैसे स्टार्टिंग में 10 दिन का रात का पानी छोड़ने का नियम लिया है इन्होंने, तो शुरुआत में इससे कई बार मन हो जाता है, लेकिन चाहते हैं उस नियम को पालन करें। अब उसमें इनका टूटने का नियम थोड़ी ना लगेगा कि मन में अगर विचार आ गया तो वो गलत है। हाँ, वो जिस भूमिका में ये नियम लिया है उस भूमिका के अनुसार कोई दोष नहीं है, मतलब वो प्रशंसनीय ही है। पर उत्कृष्ट, मतलब जब हम और सर्वश्रेष्ठ बात करेंगे तो वहां यही कहा जाएगा कि हम हमारे परिणाम भी ना बिगड़े। सर्वश्रेष्ठ तो बात वही है, पर अगर बच्चों की बात है या छोटी निचली भूमिका की बात है तो इतना करना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये भी अभ्यास के लिए ही है। वास्तविक संयम तो उत्तम संयम की बात है, जिसका प्रारंभ ही सच्चे आत्म स्वरूप को समझकर होती है। मतलब जिसकी उत्पत्ति ही, संयम की उत्पत्ति कैसे है, मतलब ऐसा कहा कि संयम, सम्यक दर्शन के बिना संयम होता ही नहीं है। पहली बात तो ये सब जितना है ये संयम की प्रैक्टिस है। ये संयम, व्यवहारिक संयम जिसे हम कहते हैं, संयम के लिए हम अभ्यास ही कर रहे हैं। जैसे मूल बिना या जड़ बिना वृक्ष नहीं हो सकता, ऐसे ही कहा कि सम्यक दर्शन के बिना संयम नहीं हो सकता, और संयम के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। तो इसको भी हमें बात को बराबर ध्यान रखना चाहिए। पर जो हमारे नियम है, अभ्यास है, उनको अब ये छोड़कर, ये सोचकर छोड़ दे कि अब चलो सम्यक दर्शन तो हमारे है नहीं, सम्यक दृष्टि के ही होगा तो क्या फायदा। तो ये ऐसा सोचकर भी अनर्गल प्रवृत्ति या प्रमाद, अयत्नाचार नहीं करना चाहिए। हमें बहुत बुद्धिपूर्वक, सावधानी पूर्वक संयम का पालन जैसे तैसे हो सके करना ही चाहिए। और किसी को कोई प्रश्न? हाँ, आशीष जी बताइए।
भैया बस कुछ बात ही बतानी है, मतलब थोड़ा सा जो मन में आ रही थी, जैसे मैं फील करता हूँ। एक तो जैसे अंदर का बल नहीं होना, तो फिर नियम छोटे छोटे ही लिए जाएं जो नॉर्मल तरीके से चल जाएं, और ज्यादा परेशानी ना बने जीवन में। और पर जैसे कि अभी वो पुरुषार्थ बढ़ाने की बात थी ना, कि कैसे हम उसको कम या ज्यादा, मतलब गर्मी का, सर्दी का, स्पर्शन इंद्री का, तो ऐसा है कि जैसे कि अब दिन के हमारे 12 घंटे हैं, उसमें से हमने 2 घंटे हमने कम कर लिए, उसमें धर्म ध्यान करने लगे, और 10 घंटे हमने बाहर की एक्टिविटी चल रही है। तो ऐसे अंदर के बल से ना वो 2 घंटे जो बचेंगे उसमें सुख आनंद अलग ही आएगा। एक दूसरी बात, जैसे कि नहा रहे हम, नहाने में गर्म पानी लगाते थे, रोज तेज गर्म पानी लगा के फिर नहाया करते थे। तो उसमें क्या है कि अब जो जैसा भी हो गया पानी, चलो ठीक है, हमें पता चल गया ना कि हमारा कुछ घटना बढ़ना नहीं है इसमें, तो अब उसमें हल्की हल्की रोड लगी, कम पानी गर्म हुआ हाँ, तो भी चल मतलब जाएगा ये उसमें। बहुत से ऐसे उदाहरण हम ऐसे देख सकते हैं जहां हम प्रायोगिक रूप से कैसे अपने स्पर्शन इंद्रिय संबंधी अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, एक चेक लास्ट कर सकते उदाहरण उदाहरण देना, कॉमेडी सी है थोड़ी सी है। अब जैसे कि मोर्टिन लगाया करते थे, तो अब कोशिश, अब अपने को तो नुकसान होना नहीं है, आत्मिक बल बढ़ता है ना, तो बाहर में टेस्टिंग भी इस तरह की चलती है, तो मोर्टिन हट गई। तो उसके बाद भी मच्छर आने लगे, तो मच्छर एक पैर पे चिपटा रहा, तो फिर कि कितने टाइम तक चिपटे रहोगे, देखते हैं अपनी भी कितनी सामर्थ्य है। चलो थोड़ी देर तक तो सामर्थ्य बनी रही, अब उसको हटाना है और अपना काम भी करना है, तो क्या किया, वो पैर पे चिपटा रहा, तो उसको कमरे से बाहर लेके चले गए, और उसको फिर पैर से हल्का सा हिला दिया, तो वो बाहर ही बाहर निकल गया। तो ऐसे धीरे धीरे टेस्टिंग भी होती रहती है, अंदर का बल बढ़ता रहता है, और हैं। इस तरह हाँ, से करते हैं। मतलब ये सब चीज हम करते रहना चाहिए, और मूल इसमें अहिंसा का पालन होना ही चाहिए। मतलब इन सब के पीछे अहिंसा का पालन ही उद्देश्य है। इस उद्देश्य से हम जो भी कार्य करेंगे, तो हम अगर अहिंसा ध्यान में रहेगी, तो अपने आप ही हमें दिखेगा कि इस कार्य में हमारी हिंसा हो रही है, हम ये व्यर्थ कर रहे हैं, ये अनर्थ दंड में जाएगा। तो हम अपने आप ही उन सबको उपाय निकालेंगे। जब हमें समझ आएगा, जब हमें एक कंडीशन है हमें अहिंसक ही रहना है, तो हम उपाय भी ढूंढेंगे, और वो अहिंसक उपाय भी बहुत होते हैं, पर हमें ऐसा लगता है कि संभव ही नहीं है। एसी ना हो तो गर्मी कैसे दूर होगी, ऐसा मतलब हमने ऐसी मान्यता बनाई हुई है। हाँ, पर्यूषण का मीनिंग मैं आपको बताता हूँ, पर्यूषण शब्द का अर्थ। मतलब पर्यूषण शब्द वैसे हम कहीं देखते हैं 10 लक्षण इन धर्मों के लिए ही पर्यायवाची के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, पर इस शब्द का शाब्दिक अर्थ अलग है। वो मैं एक बार देख के इसकी बता दूंगा क्या अर्थ है। कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है कि ये पर्यूषण श्वेतांबर आदि में पर्यूषण का प्रयोग किया जाता है, और दिगंबर में 10 लक्षण धर्म। तो ये थोड़ा सा ऐसा विषय है, इसको मैं अर्थ इसको लिख के बताऊंगा। और किसी को कोई प्रश्न है? रात होने से पहले पानी ज्यादा से पी सकते हैं नहीं? वो तो अपना अपना विवेक, हमें अपना ही अपनी भूमिका अनुसार, अपने अभ्यास अनुसार ही देखना चाहिए कि जिनवाणी में तो निषेध ही है। मतलब हम तो किसी भी तरह से उस चीज का पोषण तो करेंगे नहीं, कहेंगे भी नहीं कि हमें तो पूर्ण रूप से, मतलब रात्रि के आहार आदि का, किसी भी प्रकार का आहार उसका त्याग करना ही चाहिए। जिनवाणी तो यही गई। अब हमसे नहीं होता है तो हमने फिर रास्ते निकाले हैं। मतलब हम कोशिश करते हैं, अगर अन्न का हो रहा है तो जल का रख ले, या इस तरह से कर सकते हैं जितना जितना हो। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न है? जो बाकी लोग जुड़े हैं, जिनको कोई प्रश्न नहीं है, उनको भी समझ आ गया होगा। देखिए, प्रश्न 2 ही लोगों को नहीं होते, या तो जिनको सब कुछ समझ आ गया हो, या फिर जिनको कुछ भी समझ नहीं आया हो। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको सब कुछ आ गया है, तो इसलिए किसी को कोई प्रश्न नहीं है। बहुत अच्छी बात है। चलिए, आगम जैन आप पूछिए। ये जी जैसे शरीर तो हमारा है ही नहीं, तो ऐसे में फिर ये क्यों कहते हैं कि मंदिर नहा धोकर जाना चाहिए? आत्मा तो हमारी मंदिर जाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। पर जो, अगर शरीर अपना नहीं है, पर मंदिर जाना एक धार्मिक क्रिया है, या उस क्रिया के अनुसार, उसके अनुसार एक योग्य विवेक होता है। मतलब हर क्रिया को करने के लिए एक उसका विधि है, उसको करने का एक तरीका है, तो हमें उसका पालन करना चाहिए। चाहे, क्योंकि अभी शरीर अपना नहीं है, पर शरीर अभी हमारे आत्मा से संबंधित है या नहीं,
जा रहा है कि नहीं। अगर आप सिर्फ आत्मा को मंदिर ले जा सको तो नहीं करो शुद्धि, पर अगर शरीर भी जा रहे हैं ना तो फिर इसकी शुद्धि करना जरूरी है। ठीक है। तो भैया जी फिर महाराज जी का भी तो ऐसे होता है कोई? हाँ देखिए, इसीलिए भूमिका मतलब जो उनका पद है, श्रावकों के लिए तो नहाना शुद्धि का कारण है, जरूरी है, और मुनिराज के लिए नहीं नहाना उनके लिए गुण है, क्योंकि वे अब एक भूमिका एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं। जितना जैसे हम नहाते हैं तो उसमें जल का एक जीवों की हिंसा होती है, पर मुनिराज उनके लिए इतनी हिंसा भी स्वीकार नहीं की गई, मतलब वो इतनी सी भी हिंसा नहीं करेंगे, इतनी सी भी हिंसा उनके लिए नहीं स्वीकार की गई है उनकी भूमिका में। इसीलिए वे आहार मतलब स्नान आदि का त्याग उनके नियम पूर्वक होता ही है। और जैसे श्रावक मंदिर में कार्य करते हैं वैसे मुनिराज नहीं करते, इसीलिए उनकी अलग भूमिका है, श्रावक की अलग है। ठीक है, तो चलिए अपना उत्तम संयम की चर्चा यहाँ पे पूर्ण करते हैं। और किसी, हाँ आपने हैंड रेज किया है क्या दिवा? अच्छा पहले से ही है, ठीक है। चलिए हम अब आज की कक्षा यहीं पे पूर्ण करते हैं। उत्तम संयम की चर्चा हमने की है, तो हम इस पे सोचे, और ये निबंध जो इसमें ऐसे दिया हुआ है उत्तम संयम का, वो जरूर पढ़े। फिर कल हम उत्तम तप की चर्चा के साथ आप सबके साथ यहाँ पे आएंगे। चलिए सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी को सभी को जय।